मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूं यह है कि फसल कटाई के बाद जो हमारे फसल अवशेष बचते हैं, डंठल है, पत्तियां हैं या दूसरे पौधे के जो भाग हैं, उनको मिट्टी में मिलाना क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या लाभ हैं। देखिए, किसी भी फसल की कटाई के बाद हम उसके जो अवशेषों पर ध्यान नहीं देते हैं और इनको मिट्टी में मिलाना बहुत जरूरी है। और इसको जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है, उसकी जो ताकत है वो बढ़ती है। तो फसल अवशेषों को आप जलाएं नहीं। अगर आप मिट्टी में नहीं मिला पा रहे हैं तो किसी गड्ढे में डाल करके उसकी खाद बना लीजिए। नहीं तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि जो भी आपके फसल कटाई के बाद जो अवशेष मिट्टी में बचा है उसको हैरो करके या दूसरे तरीके से मिट्टी में मिला दें ताकि उसके लाभ हम ले सकें। तो क्या क्या लाभ है वो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। देखिए, जो भी फसल का अवशेष है, पत्ती है, जड़ है, तना है, जब वो मिट्टी में मिलता है तो वो जैविक पदार्थ बनाता है। तो सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमारी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ता है, जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है और जैविक पदार्थ से जो ह्यूमस बनता है वही मिट्टी की असली ताकत होती है। तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो वास्तव में उसकी ह्यूमस कंटेंट से निर्धारित होती है। उसके अंदर ह्यूमस ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है तो फर्टिलिटी अच्छी होगी। तो सबसे बड़ा लाभ तो हमको जो ये मिलता है कि उसके अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है। अगर हमारी मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा कम है तो हम चाहे यूरिया डालें, एसएसपी डालें, डीएपी डालें, उसकी फर्टिलिटी नहीं बढ़ सकती। केवल उस फसल को उस समय तक तो तत्व मिल जाएंगे, लेकिन जो वास्तविक उसकी उर्वरा शक्ति है उसमें कोई सुधार नहीं होता है। इसलिए जैविक पदार्थों को बढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी जो हम खाद डालते हैं वो अपना काम करती हैं। तो सबसे बड़ा फायदा फसल अवशेषों को मिलाने का यही है कि हमारे खेत का जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, जो ह्यूमस है, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं, या ह्यूमस जो बनता है वो ज्यादा बनता है और यही हमारी भूमि की ताकत को बढ़ाता है। तो इस बात को ध्यान रखें, जो भूमि की ताकत है वो उसकी ह्यूमस से है, वो उसकी जैविक पदार्थों की मात्रा से है। इसलिए फसल अवशेषों को आप जरूर मिट्टी में मिलाएं। दूसरा लाभ यह है कि देखिए, कोई भी जो पौधा उगता है, कोई भी फसल है, वो जमीन से पोषक तत्वों को लेती है। वो पोषक तत्व कहाँ है? उसकी जड़ों में है, उसके डंठल में है, तने में है, पत्तियों में है और बीजों में है। तो बीज को तो हमने अपने खाने के लिए प्रयोग कर लिया, चाहे गेहूं है, धान है, मक्का, ज्वार, बाजरा, लेकिन जो पोषक तत्व उसकी डंठल या पत्तियों में है वो उसी में रह जाते हैं। तो बीज वाले पोषक तत्व तो हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जो पत्ती और डंठल में है उसको हम अगर मिट्टी में मिला दे तो वापस मिट्टी में आ जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग हो जाती है। तो जो भी एनपीके है या जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, वो रिसाइकिल होकर के जमीन के अंदर आ जाता है। तो पोषक तत्वों की या न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हो जाती है और वो वापस मिट्टी के अंदर आ जाते हैं। तो ये ऐसा एक अनुमान है कि अगर 1 टन मतलब 1000 किलो, 1000 किलो, 1 टन अगर हमारे पास मिट्टी में हम मिला रहे हैं पत्तियों को, डंठल को, और किसी ये हमारी अनाज वाली फसल का है, तो 1 टन से हमें करीब 5 किलो नाइट्रोजन मिल जाती है और इसका आधा करीब 2.5 किलो हमें फास्फोरस मिल जाता है, मिट्टी को वापस हो जाता है, और 5 किलो ही करीब पोटेशियम मिल जाता है। इसके अलावा जो बाकी दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी मिट्टी में वापस आ जाते हैं, चाहे जिंक हो, चाहे आयरन हो, कोई भी तत्व हो। तो ये हमारी अनाज वाली फसलों को मिलाने से लगभग इतना आ जाता है। अगर हम दलहनी फसल का मिला रहे हैं, मान लीजिए मटर का है या चने का है, दूसरी दलहनी फसल है, पल्स वाली जो क्रॉप है, लेग्यूम वाली, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, इसकी करीब 4 गुना हो जाती है। तो हमें वो करीब 20 किलो, 20 से 25 किलो तक नाइट्रोजन हमें मिल जाती है। तो दलहनी फसलों का तो और भी हमें फायदा देता है। तो ये एक मोटा मोटा अनुमान है कि इतने रिसाइकिल हो जाएंगे तो हमारी जो फर्टिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, हम जो अगली फसलों खाद देंगे उसको भी हम, रासायनिक खादों की मात्रा को भी हम कम कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा फायदा है कि न्यूट्रिएंट जो है रिसाइकिल हो जा रहे हैं मिट्टी के अंदर ही। तो ये हमको जरूर करना चाहिए ताकि हमारी जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो कम से कम खेत से बाहर जाएं, ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल होके आ जाए। तो देखिए, जो अगर हम बीज प्रयोग कर रहे हैं वो तो खेत से बाहर चला जाएगा, बाकी के जो पोषक तत्व हैं उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तीसरा फायदा ये होता है कि जब ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ता है, न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होती है, तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उनकी एक्टिविटी बढ़ती है। तो जब सूक्ष्म जीव, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनकी एक्टिविटी बढ़ती है तो मिट्टी को उसको बहुत फायदा होता है।
क्योंकि ये पौधों को बहुत तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। जो भी हम नाइट्रोजन देते हैं, चाहे खाद के माध्यम से दें, उर्वरकों के माध्यम से दें, कंपोस्ट से दें, गोबर की खाद से दें, उसको रूप बदलने का जो काम है, उसको जो डिकम्पोजिशन करने का काम है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। खासतौर से बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया बहुत सारे पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, खासतौर से नाइट्रोजन है, सल्फर है, मैग्नीज है। तो और इसके साथ साथ जो भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को जो ह्यूमस बनाने का जो काम कर रहे हैं, वो कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो इन सूक्ष्म जीवों की सक्रियता जब बढ़ती है, एक्टिविटी बढ़ती है, तो सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, आप इंक्रीज कर जाती है, जिससे हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति में अच्छा होती है और हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। तो ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ साथ उस मिट्टी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी एक्टिविटी ज्यादा होना जरूरी है। अगर ये सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी कम होगी तो हम जो भी खाद डाल रहे हैं या दूसरे तत्व प्रयोग कर रहे हैं, उसको उतना लाभ नहीं मिल पाता है। अब ये सूक्ष्म जीव क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि देखिए, ऑर्गेनिक मैटर जो है, उसके अंदर का जो कार्बन है, इनके लिए खाने का काम करता है, फूड करता है। पोषक तत्व रिसाइकिल हो जाते हैं, तो पोषक तत्वों से उनकी बॉडी, जो उनका जो शरीर बनने का काम होता है। तो इसी कारण से जब भी हम ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बढ़ाएंगे, चाहे हम रिसाइकिल करें, चाहे गोबरी खाद डालें, उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ेगी और सूक्ष्म जीव के बहुत सारे लाभ होते हैं, मिट्टी पे बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी का ज्यादा होना जरूरी है। हम जो भी रिसाइकिल करेंगे, अपना क्रॉप रेजिड्यू, चाहे किसी भी फसल का हो, उससे सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी बढ़ेगी। चौथा लाभ ये होता है कि सूक्ष्म जीव की एक्टिविटी बढ़ी, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ा, तो जो मिट्टी की जो भौतिक दशा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, वो इंप्रूव होती है, उनमें सुधार होता है। तो उसकी जलधारण क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है, उसके अंदर वायु संचार में सुधार होता है। जब वायु संचार अच्छा होगा तो जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी, जड़ें अपना अच्छा काम करेंगी। जल धारण से उसके नमी की मात्रा बहुत अच्छी रहेगी और मिट्टी के अंदर भुरभुरापन बना रहता है, और ये भुरभुरापन होना बहुत जरूरी है। तो मिट्टी कैसी रहती है? भुरभुरी रहती है। तो जब भी आप क्रॉप रेसिड्यू को बनाएंगे, मिट्टी भुरभुरी रहेगी, वायु संचार अच्छा होगा, नमी ज्यादा दिनों तक बनी रहेगी, तो जो भी आप खाद पानी डालते हैं, वो पूरा का पूरा लाभ फसल को मिलता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो भी हमने रिसाइकिल कर रहे हैं, जो भी रेजिड्यू डाल रहे हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, तो ये मिट्टी के कणों को बांधने का काम करता है। सॉइल एग्रीगेशन, जैसे मिट्टी भुरभुरी हुई, एग्रीगेशन होगा, मिट्टी के कण आपस में बहुत अच्छे बंधे रहेंगे, तो मिट्टी का जो अपरदन होगा वो कम होता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर मजबूती आ जाती है, कणों को आपस में बांधने की शक्ति बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीव भी मिट्टी के कणों को बांधने का काम करते हैं। सूक्ष्म जीव इस तरह के केमिकल्स, इस तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो मिट्टी के कणों को बांधते हैं। अगर मिट्टी के कण आपस में नहीं बंधे होते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो बारिश के पानी से इनके बहने की संभावना ज्यादा होती है, हवा से बहने की संभावना ज्यादा होती है, तो मृदा अपरदन ज्यादा होता है। लेकिन चूंकि हम रिसाइकिल कर रहे हैं और मटर मिला रहे हैं क्रॉप रेजिड्यू के से, तो मिट्टी में अपरदन क्या होगा? कम होगा। तो मृदा अपरदन कम होता है। तो मृदा अपरदन कम होगा तो उसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, चाहे एनपीके है, कोई दूसरे न्यूट्रिएंट्स, वो बने रहेंगे, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बना रहेगा। देखिए, जब भी मिट्टी खेत से बाहर जाएगी, तो मिट्टी के अंदर ही ऑर्गेनिक मैटर है, मिट्टी के कणों के अंदर ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, जो भी तत्व है मिट्टी के कणों के साथ ही बंधे हुए हैं। तो जब भी मिट्टी बाहर जाएगी कि सारे के सारे तत्व बाहर चले जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर जो आपने डाला है वो भी मिट्टी के साथ बाहर चला जाएगा। तो मृदा अपरदन को रोकना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होता है? मृदा अपरदन कम होता है, क्योंकि मिट्टी के कणों को बांधने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि इस तरह के डिकम्पोजिशन में एसिड्स और दूसरे कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जो मिट्टी के कणों को आपस में बांधते हैं। तो ये मोटे मोटे 5 फायदे हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं। यहां मैंने आपको 5 ऐसे लाभ बताए हैं जो हमको निश्चित रूप से जमीन के अंदर मिलते हैं। इसलिए फसल की कटाई के बाद ज्यादा से ज्यादा अवशेषों को हमें मिट्टी के अंदर मिलाना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगली फसल बोने से 20-25 दिन पहले हम इसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें, हैरो चला करके, ताकि जो हम अगली फसल बोएं तो उसकी बुआई में हमें कोई समस्या ना आए और ये अच्छी तरह से सड़ जाए और इससे मिलने वाले लाभ हमको मिल सकें। तो पोषक तत्व हमको तभी मिलते हैं जब ये रेजिड्यू सड़ते हैं, तो इनका डिकम्पोजिशन, सड़ना जरूरी है, और सड़ने के लिए 15-20-25 दिन का समय लग जाता है। ठंड के दिनों में ज्यादा समय लगता है, गर्मियों में 8-10 दिन में सड़ जाते हैं, जाड़ों में थोड़ा सा 20-25 दिन लग सकते हैं। इसलिए कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम बुआई से 2 हफ्ते पहले तो इसको जमीन में डाल करके अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि इनका डिकम्पोजिशन अच्छी तरह से हो जाए और इससे मिलने वाले लाभ हमको मिले, ताकि हमारे फसल उत्पादन अच्छा हो, मिट्टी की ताकत बनी रहे, उर्वरा शक्ति बनी रहे, और अपरदन भी मिट्टी का कम से कम हो।
इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप उनको देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।